बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक होंगे। आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर 1 क्विक रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं हूँ मोहम्मद सुफियान, आपका फिजिक्स टीचर। इस चैप्टर को रिव्यू करने का मकसद, हमने पूरे चैप्टर को रिव्यू करना है। मकसद इसका ये है कि आप जो एमसीक्यू चैप्टर के अंदर से आते हैं उनको हमने कैसे टैकल करना है और किस किस तरह के एमसीक्यू जो है पेपर में यहाँ से आ सकते हैं और उनको हमने किस तरह से टैकल करना है। आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और उनको मेजर कैसे करना है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हमने मेजर करना है, क्या उनके यूनिट्स हैं, किस तरह के एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, आते हैं, जो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये इस चैप्टर में उसने हमें बताया कि जो फिजिक्स के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है साइंस के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहली इंफॉर्मेशन है साइंस के बारे में। साइंस, अगर हम साइंस को देखें तो ये लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव्ड है। लैटिन वर्ड साइंसिया है। लैटिन वर्ड है साइंसिया। साइंस लातीनी जुबान के लफ्ज साइंसिया से माखूज है, डिराइव्ड है, जिसका मतलब है नॉलेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि साइंसिया का क्या मतलब है, नॉलेज है, और ये लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास 18वीं सदी तक जो है हमारे पास हम जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते थे तो उसको हम नेचुरल फिलोसफी का नाम देते थे। नेचुरल फिलोसफी। लेकिन जैसे ही नॉलेज बढ़ता गया तो नेचुरल फिलोसफी हमारे पास दो बड़ी शाखों में बढ़ गई। एक हमारे पास है फिजिकल साइंस, और दूसरी हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंस। जो हमारे पास फिजिकल साइंस है, नाम से ही ये बात क्लियर हो रही है कि ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताएगी, जो कि गैर जानदार होते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, दीवार वगैरह। और बायो का मतलब हमें पता है लाइफ होता है, तो बायोलॉजिकल साइंस जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देगी, नॉलेज देगी किसके बारे में, जो चीजें हमारे पास लिविंग हैं, जो जिंदा होती हैं, उनके बारे में। बाद में हमारे पास ये जो हमारे पास जो है फिजिकल साइंस, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में ये हमारे पास चेंज हो गई। और फिर हम देखते हैं जो हमारे पास फिजिक्स है, इसकी थोड़ी सी डिफाइन देखते हैं। यहाँ पे ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि नेचुरल फिलोसफी उसकी कौन सी दो शाखें हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। 18वीं सदी तक जो हमारे पास नॉलेज को हम एक्सप्लेन करते थे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो था हमारे पास नेचुरल फिलोसफी। बाद में हमारे पास जो नेचुरल फिलोसफी है वो दो शाखों में बट गई, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद हमारे पास जो फिजिक्स है, कि फिजिक्स की हम अक्सर डिफाइन पढ़ते हैं कि ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जो हमारे पास मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हमें बताती है। और यहाँ पे उसने लिखा कि जो हमारे पास कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। कार जो है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बनाई जाती है, और जो रेफ्रिजरेटर है ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे हम बनाते हैं। उसके बाद ये जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं हमारे पास लिखी गई हैं, तो 9 ब्रांचेज हैं यहाँ पे, जिनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसका कोई नाम भी पूछ सकता है, ये शॉर्ट में अक्सर फिजिक्स की डिफाइन के साथ ये कोई एक या दो पूछ लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो आगे है फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कोई भी जो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को बयान करने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट, वो यूनिट जिसमें वो चीज हमने मेजर की है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 किलोग्राम आटा लेना है, जैसे आजकल बड़ा आटा महंगा हुआ पड़ा है 10 किलोग्राम। अब जो 10 है हमारे पास ये वो वैल्यू है, क्वांटिटी है, और केजी हमारे पास ये वो यूनिट है जिसमें इसको हमने मेजर किया है। ये केजी हमारे पास यूनिट है, ये वो यूनिट है जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, और ये उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बयान करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। आपके बुक में भी उसने लिखा कि वन इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास 10 है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है उसका एसआई यूनिट जिसमें उसको हमने मेजर किया है। तो उसके बाद हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम इनको एमसीक्यू बेस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। नंबर 1 है हमारे पास बेस, और नंबर 2 है डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज की कौन सी दो ब्रांचेस हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटीज हैं। अब जो बेस क्वांटिटी ये इसके बारे में जो पेपर में अक्सर एमसीक्यूज पूछता है वो ये होता है कि बेस क्वांटिटी हैं कितनी। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी हैं, और जो बेस यूनिट बनेंगे वो 7 बेस क्वांटिटी से ही बनेंगे। आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं आपने इनको अच्छे से याद करना है। इनमें से एमसीक्यूज में पूछता है कि इनमें से कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हमने उसको बता देना है, और इनमें से कौन सी हमारे पास बेस क्वांटिटी है हम वो भी बता सकते हैं। नाम से हमारे पास क्वांटिटी वो होती हैं जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिसकी हमने बेस पे दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हमारे पास लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज में होती हैं। इसमें हमारे पास है टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, इंटेंस, लेंथ, उसके बाद है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनको आपने अच्छे से साथ के साथ जो डिफाइन ये है हमारे पास बेस क्वांटिटीज, इनको याद रखना है। इनके आगे हम बेस यूनिट्स भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से जाहिर है कि डिराइव जो कि डिराइव हो बेस क्वांटिटी से, वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से डिराइव हो वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। और इनमें हमारे पास जो है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर भी होगा हमारे पास, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारे पास वर्क भी है। ये हमारे पास हैं डिराइव क्वांटिटीज, और ये वो क्वांटिटी हैं जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटी से ली गई हैं।
उसके बाद है हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो 11वीं सदी में पेरिस में 1960 में 1960 में पेरिस में दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि कोई हम ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम दें जिसमें पूरी दुनिया में जो लोग हैं, अगर मैथ्स को मेजर करें तो किलोग्राम में करें, ठीक है, मतलब अब पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम हो, हर चीज को, अगर पाकिस्तान में जिस चीज हम अगर किसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिस यूनिट में, तो इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया में उसी में मेजर हो। तो 19वीं सदी में, सॉरी 1960 में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। तो वहां पे जो हमारे पास एक सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया उसको हम बोलते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें हमारे पास मैथ्स का जो है किलोग्राम यूनिट रखा गया, लेंथ का रखा गया हमारे पास मीटर, इस तरह से बाकी भी हमारे पास SI यूनिट रखे गए। तो ये हमारे पास उसने बुक में आगे एक्सप्लेन करेगा कि बेस यूनिट जो है वो यूनिट जो हमारे पास बेस क्वांटिटी से बनते हैं वो बेस यूनिट होते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटी से बनते हैं वो डिराइव होते हैं। अब हमारे पास जैसे लेंथ है उसका जो सिंबल L है और उसका मैथ जो उसका SI यूनिट है वो मीटर है, मैथ का SI यूनिट किलोग्राम है। उसके बाद हमारे पास जो है करंट का हमारे पास होता है एम्पेयर, टेम्परेचर का हमारे पास केल्विन है, लेंथ का हमने देखा कि मीटर होता है, टाइम का हमारे पास सेकंड है, और उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका कंडेला रखा गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमने रखा है मोल, SI यूनिट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिराइव्ड यूनिट हमने डिफाइन में कहा कि वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं वो बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में अब जैसे हमारे पास जो वॉल्यूम है, ये हमारे पास होता है लेंथ का क्यूब, ठीक है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल का हो, जैसे हमारे पास स्क्वायर का हो, स्क्वायर का हमारे पास ये होता है क्योंकि स्क्वायर में हर तमाम साइडें सेम होती हैं। अब हमें पता है कि लेंथ का अभी हमने बेस यूनिट कहा कि मीटर होता है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ लेंथ की बजाय मीटर, क्योंकि लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर क्यूब, तो हमारे पास ये जो मीटर क्यूब बन गया, देखिए कि हमने बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हमने डिराइव यूनिट को बनाया है। तो ये वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब इसका SI यूनिट होता है। अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ हम इसको बोलते हैं। अब जो हमारे पास विड्थ या ब्रेथ है या जो हाइट है, ये भी डायमेंशन मैथ लेंथ की ही देती हैं, ये भी दरअसल हमारे पास लंबाइयां ही होती हैं। इनका SI यूनिट भी हमारे पास मीटर ही होता है, लेंथ का मीटर है और ब्रेथ का मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा। देखिए हमने दो बेस यूनिट यूज करके एक हमने एरिया का ड्राइव्ड यूनिट हमने निकाला है। इसी तरह से ये हर एक चीज का SI यूनिट हमारे पास निकलता आएगा बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए। ये उसने टेबल जो है आपकी बुक पे से दिखाया गया है, इसमें सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं। मैं आपको पढ़ भी देता हूँ कि स्पीड का हमारे पास SI यूनिट चैप्टर नंबर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो 2 में, तो वहां पे एक्सप्लेन में करूंगा इसको कि किस तरह से हमने इसको निकाला है।